वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में 4 प्रमुख वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के विभाजन की प्राचीन सामाजिक संरचना है। यह व्यवस्था प्राचीन समाज की वैदिक काल से जुड़ी मानी जाती है और सनातन धर्म के शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। इसका उद्देश्य समाज में विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों को विभाजित करना था ताकि समाज सुव्यवस्थित व संगठित रह सके। वर्ण व्यवस्था के बारे में वेदों में बताया गया है, जो कि ईश्वर प्रदत्त हैं और यह कर्म द्वारा निर्धारित किए जाता है, न कि जन्म के अनुसार। वैदिक वर्ण व्यवस्था में इसे बहुत अच्छी तरह समझाया गया है और चारों ही वेद इसके आधार स्तंभ हैं। नमस्कार सभी को, चलते हैं वेदों की ओर। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 60 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं नौदगोतम, देवता हैं अग्नि और छंद है तिष्ठो। हविवाहक यशस्वी यज्ञ प्रथा का सदृश लहराने वाले उत्तम रक्षक, शीघ्र धन प्रदायक, देवताओं तक हवि पहुंचाने वाले द्विज, अग्नि मंथन और मंत्र रूप विद्या, इन दो के द्वारा उद्भूत धन के समान प्रशंसित अग्निदेव को वायुदेव ने भृगु का मित्र बनाया। तो अग्निदेव को वायुदेव ने किसका मित्र बनाया? भृगु का मित्र बनाया। और यहाँ भृगु के बारे में बताया जा रहा है कि भृगु कौन है? भृगु ऋषि सप्त ऋषियों में से एक हैं, जिनका उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। वह एक महान ऋषि और दृष्टा थे, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्रदान किया। भृगु ऋषि को प्रजापति के रूप में वर्णित किया जाता है, जो कि सृष्टि के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। भृगु ऋषि वैदिक परंपरा से जुड़े हुए थे और उनकी शिक्षाएं वैदिक सिद्धांतों पर आधारित थीं। भृगु ऋषि को भृगु संहिता के लेखक के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एक प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है। भृगु ऋषि की शिक्षाएं और विचार आज भी प्रासंगिक हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनका अध्ययन किया जाता है। भृगु ऋषि को भविष्य कहने वाला, ज्योतिष के पहले संकलनकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। भृगु ऋषि का आश्रम उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है और ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तो ये भृगु ऋषि की व्याख्या की गई है कि भृगु ऋषि कौन थे। देवों को हवि समर्पित करते हुए समुन्नत जीवन जीने वाले तथा सामान्य जीवन जीने वाले मनुष्य दोनों अग्निदेव के शासन में ही रहते हैं। पूजनीय, जलवर्धक, प्रजापालक, होता रूप अग्निदेव सूर्योदय से पहले ही याजकों द्वारा यज्ञ वेदी पर यज्ञाग्नि के रूप में प्रकट होते हैं। जीवन संग्राम में विजयी होते हुए उन्नति की आकांक्षा करने वाले मनुष्य जिन अग्निदेव को उत्पन्न करते हैं, उन प्रत्येक हृदय में विराजमान मधुर वाणी वाले उत्तम यशस्वी अग्निदेव को हमारी नवीन स्थितियाँ प्राप्त हों। मतलब हम जो भी प्रार्थना पूजा आदि कर रहे हैं, वो अग्निदेव ग्रहण करें। धन वैभव प्राप्त करने की कामना से पवित्रता प्रदान करने वाले ये अग्निदेव याजकों द्वारा होता रूप में वर्ण किए जाते हैं। होता रूप कौन है? होता रूप यानी कि यज्ञ इत्यादि करने वाला, दोषों का दमन करने वाले, गृहपालक, श्रेष्ठ ऐश्वर्य के स्वामी, ये अग्निदेव यज्ञों में विधि पर स्थापित किए जाते हैं। हे अग्निदेव, हम गौतम वंशज आपकी अपनी बुद्धि से प्रशंसा करते हैं। अन्न देने वाले, पवित्र करने वाले, अश्व की तरह बल संपन्न आप हमें धन प्राप्त करने का कौशल प्रदान करें और प्रातःकाल यज्ञ में शीघ्र ही पधारें। यानी कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें आपको शीघ्रता शीघ्र पधारना है, हम आपका आह्वान कर रहे हैं। ये हुआ सूक्त 60। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सूक्त 61 के साथ। नमस्कार सभी को, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और यदि कुछ ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी अवश्य दें, वो मुझे मोटिवेट करते हैं।